अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में है और निशाने पर है यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का आधार माना जाता है। क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? क्या यह ऑपरेशन दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल देगा? इन तमाम संशय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खर्ग द्वीप पर कब्जे की जंग, लूट लेंगे ईरान का यूरेनियम। ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल को ईरान में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध किया जा रहा था। अब खबर है कि चारों तरफ से घिरे और अमेरिका में तीखे विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के तेल संसाधनों से भरे खर्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 454 किलो यूरेनियम जल्द ही अब अमेरिका के कब्जे में होगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ऐसे वक्त में यह दावा कर रहे हैं जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने 3,500 मरीन ईरान पर हमला करने के लिए भेजे, उन्होंने अभी तक हमला ही नहीं किया है, लेकिन ईरान ने जरूर तेल अवीव पर तीखे हमले कर दिए हैं। यहां तक कि ईरान ने हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरियों को भी उड़ाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला अगले कुछ घंटों में होता है तो क्या यह ट्रंप के लिए ईरान की तरफ से डेथ ट्रैप तो साबित नहीं होगा? क्योंकि इजरायली मीडिया में कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज या खर्ग द्वीप या ईरान के अंदर चुनिंदा ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उस अमेरिकी जमीनी हमले में इजरायली सेना शामिल नहीं होगी। और ये खबर साबित करती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हमले और रणनीति को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। लेकिन अब खबर की शुरुआत हम करते हैं ईरान के उस खर्ग द्वीप से जिस पर ट्रंप अब जंग का आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। खर्ग द्वीप पर हमला फाइनल, समंदर में अब सबसे खूनी जंग। ईरान युद्ध का फैसला अब हर हाल में जमीनी हमलों से ही हो पाएगा, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन बड़े जमीनी हमलों से पहले ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करे। पिछले 24 घंटे में जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक ईरान युद्ध का सेंटर खर्ग द्वीप बन चुका है। अमेरिका को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि जब तक इस खर्ग द्वीप पर कब्जा नहीं होगा तब तक ईरान को जमीन पर हराना बेहद मुश्किल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। एनवाईटी के सूत्रों के मुताबिक इन कमांडोज को अभी कोई निश्चित काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए भेजा गया है। इतना जरूर दावा किया जा रहा है कि विशिष्ट सैनिकों का उपयोग खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या ईरान के इस्फान परमाणु स्थल से समृद्ध यूरेनियम को जब्त करने के लिए किया जा सकता है। 3,500 मरीन के पहुंचने के साथ ही अब पश्चिम एशिया में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है, जो औसत से 10,000 ज्यादा बताई जा रही है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसे नियंत्रित करना अमेरिका के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा टर्नआउट साबित हो सकता है। इसके पीछे कई ठोस रणनीतिक और आर्थिक कारण भी हैं। पहली वजह, ईरान की आर्थिक नब्ज। दरअसल खर्ग द्वीप ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% से 95% हिस्सा संभालता है, जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी वजह, फंडिंग रोकना।
अगर अमेरिका इस द्वीप पर नियंत्रण कर लेता है या फिर इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो ईरान की आय का मुख्य स्रोत ही बंद हो जाएगा। इससे ईरान के लिए युद्ध जारी रखना और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और हूथियों को पैसा देना असंभव हो जाएगा। तीसरी वजह, चीन को झटका। क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, खर्ग द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका सीधे तौर पर चीन की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को ही बाधित करना चाहता है। चौथी वजह, फारस की खाड़ी पर सैन्य प्रभुत्व। दरअसल भौगोलिक दृष्टि से खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये लॉजिस्टिक्स हब है और इस द्वीप पर कब्जा करने से अमेरिका को ईरान के तट के बेहद करीब एक मजबूत सैन्य और लॉजिस्टिक्स बेस मिल जाएगा। मिसाइल डिफेंस भी वजह है। दरअसल यहां से अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है जो ईरान के भीतर से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को उनके शुरुआती चरण में ही मार गिराने में सक्षम होंगे। और एक बड़ी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का विकल्प। ईरान अक्सर दुनिया को धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का मतलब अमेरिका खाड़ी के भीतर जहाजों की आवाजाही को अपनी शर्तों पर नियंत्रित कर पाएगा और ईरान की ब्लैकमेल करने की क्षमता को खत्म कर देगा। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खर्ग पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खर्ग द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। फिर सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, खर्ग द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ ना देने के पीछे भी 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला, खर्ग के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खर्ग द्वीप पर कब्जा करने से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी भी है। वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूरदराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहते। दूसरी वजह, कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खर्ग द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड और वर्तमान सैन्य रणनीतिकार का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। इजराइल को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिकी और इजरायली सैनिक वहां सिटिंग डक यानी कि आसान निशाना न बन जाएं। एक और वजह, ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खर्ग द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सीना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हो जिसका सीधा लाभ केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। एक और वजह, वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। खर्ग द्वीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर यूरोप और भारत, तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराएं। एक और वजह, क्षेत्रीय संबंधों की सुरक्षा। इजराइल हाल के वर्षों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खर्ग द्वीप पर बड़े हमले से पूरे फारस की खाड़ी में पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है, जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल खर्ग द्वीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में किसी बड़े नुकसान से बचने की कोशिश में है।
به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باتلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. खार्ग पर कब्जा करेंगे ट्रंप, लूटेंगे ईरान का ऑयल एटीएम। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप क्या क्या दावे और सपने देखते रहे हैं। खार्ग द्वीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण हैं। सरल भाषा में समझें तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने के कदम उठाने शुरू कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह संभव है, उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई डील भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहां तक कहने लगे कि ईरान हमें अपना संवर्धित यूरेनियम भी देना जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। ईरान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात से हासिल करता है। खार्ग द्वीप वो इकलौती जगह है जहां से ईरान का 90% से 95% कच्चा तेल विदेशी बाजारों, मुख्य रूप से चीन के लिए भेजा जाता है। अगर खार्ग द्वीप तबाह हो गया तो अमेरिका का कब्जा हो जाएगा और ईरान की कमाई का जरिया रातों रात खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली कमांडो को निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी बड़े हमले की तैयारी में है, जहां 50,000 सैनिक किसी भी वक्त एक्शन में आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन शार्क। ईरान की तैयारी, हॉर्मुज में अमेरिका को घेर कर मारेंगे। अब ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है इजराइल का फ्रंट। एक तरफ ईरान का हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खींचेगा, ये तस्वीरें बता रही है ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद।
इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहां रिफाइनरी पर हुआ है बड़ा हमला। तेल के भंडार धू धू कर जल रहे हैं। धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो फिर इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हमला हुआ। इससे पहले मिसाइल या रॉकेट अटैक वाला सायरन भी बजा। लेकिन इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। हाइफा की बाजान रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद फ्यूल स्टोरेज में आग लग गई। इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा की रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि हिजबुल्लाह के रॉकेट रोकना भी अब आसान नहीं रहा। खैर, हाइफा से निकलकर चलिए उस वॉर जोन में जो इस वक्त वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बन चुका है। ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया है। ऐसे में ईरान क्या करेगा? ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएंगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बियों ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देंगे। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहां अमेरिका की फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है। लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि इसे ही कहा जा रहा है ईरान का ऑपरेशन शार्क। जिस तरह शार्क के जबड़े से कोई जिंदा नहीं बचता, उसी तरह ईरान अमेरिका को बता रहा है कि हॉर्मुज की तरफ बढ़े तो काम तमाम कर दिया जाएगा। ऑपरेशन शार्क में ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है। ईरान बता रहा है कि समंदर के आसपास उसकी फौज शार्क की तरह मौजूद है और वो इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाएंगे। वो अमेरिकी हमलावर टुकड़ियों को बांट देंगे और उनको समंदर की गहराई में ही गायब कर देंगे। जिस तरह से ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने बड़ा फैसला लिया है और इस बयान के बाद अमेरिका और इजराइल को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ईरान ने कहा कि अब इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद इजरायली और अमेरिकी कमांडर और उनके लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। ईरान का ऑपरेशन शार्क अमेरिका के जिस हमले को नाकाम करना चाहता है, उसकी ताकत को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ईरान पर पहला हमला करने के लिए ट्रंप ने जो फोर्स तैयार की, उसका खौफ अमेरिका के दुश्मन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये अमेरिका के एक छोटे जंगी बेड़े की तरह है जिसमें जहाज कम और सैनिक ज्यादा होते हैं। ये 2500 सैनिकों और बाकी स्टाफ को मिलाकर 4000 फौजियों का ग्रुप होता है। ये यूएसएस त्रिपोली जैसे हेलीकॉप्टर कैरियर और बाकी जंगी जहाजों पर सवार होते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ समंदर किनारे हमला कर देते हैं। इसके लिए इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां और तोप भी होती है जो जल्दी से जल्दी दुश्मन के किनारों पर पहुंचकर वहां कब्जा करती है। इसमें इनकी मदद अटैक हेलीकॉप्टर और जंगी जेट भी करते हैं।
इसके अलावा आसमान से पैरा कमांडो भी उतारे जाते हैं जो दुश्मन की फॉर्मेशन के पीछे उतरकर उन्हें घेरने का काम करती है। ईरान जैसे मोर्चे के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हर हथियार और हर साजो सामान मौजूद है, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि ईरान की सेना पहले से ही कह रही है कि वो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज को अमेरिकी सेना का समुद्री कब्रिस्तान बना देगी, लेकिन ट्रंप अपना फैसला पलटेंगे नहीं। दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए 50,000 फौजी किसी भी वक्त हमला कर देंगे। लेकिन इस फौज का ईरान में टारगेट क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर युद्ध बदल चुका है। अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुका है और इसमें खर्क के साथ खुजेस्तान वाले समीकरण ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 50,000 सैनिक जब खाड़ी देशों की फौज के साथ ईरान में घुसेंगे तो क्या होगा? अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का आना पहले मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान में युद्ध तेज करना चाहता है। और इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है।